ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यागुरुणं। मूकमाटी महाकाव्य, पेज नंबर 136, 136 पेज। अब यहाँ तक महाकवि ने अच्छी तरह रसों की चर्चा की और रसों के अंतर्गत दो रस अच्छी तरह हमारे सामने प्रस्तुत हुए। पहले वीर, फिर हास्य और उसके बाद रौद्र। अब रौद्र के बाद भय की ओर चलते हैं और भय नाम का जो विकल्प है या कषाय है उसके विषय में गुरु महाराज यहाँ पंक्ति रखेंगे। देखते पहला पैराग्राफ। बस इसी बीच कुछ उल्टी स्थिति उभरती है, शिल्पी की मति बिगड़ती है। शिल्पी की बुद्धि विपरीत दिशा में चली जाती है और कुछ विपरीतता आती है। क्या आती है बतलाते। भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, एक साथ सात सात हाथ के सात सात हाथी आ जा सकते, इतना बड़ा गुफासम महासत्ता के महाभयानक मुख खुला है, जिसकी दाढ़ जवाड़ में सिंदूरी आँखों वाला बाहर बार बार घूर रहा है भय, जिसके मुख से अध निकली लोहित रसना लटक रही है और जिससे टपक रही है लाल लाल लहू की बूंदें सी। और यहाँ आचार्य महाराज सुंदर शब्दों में भय का वर्णन कर रहे हैं कि भय कैसा है, डर क्या है। तो डर का चित्रण करते हुए कहते हैं कि कैसा है वह, तो जिसका मुख एक बड़ी गुफा के समान है, खुला हुआ है। जैसे कोई जब डर जाता है तो स्तब्ध रह जाता है तो मुख उसका एकदम खुला हुआ होता है। आंखें सिंदूर के समान लाल, एकदम लाल हुई जा रही हैं। मुख से आधी बाहर निकली खून से लिप्त जीभ और जिह्वा यूं मानो आंखें फटी हुई हैं और जीभ आगे लटक रही है जो लाल रंग की है, जिसमें से खून की बूंदें टपक रही थीं। घूर घूर कर शिल्पी की मति को देख रही थी। तो वो भय शिल्पी की बुद्धि को देख रहा है। अब आगे कहते हैं, लहू का मतलब खून होता है, लोहित मतलब होता है लाल कलर, लाल रंग। और कितना कितना बड़ा मुंह खुला है उसमें, तो उसके लिए कहते हैं एक साथ सात सात हाथ के सात सात हाथी आ जा सकते हैं। मतलब जब डर आता है, भय आता है, तो आदमी इतना बड़ा मुंह खोल लेता है कि इतना भयानक उसका मुख है भय का कि एक साथ सात सात हाथी, वो भी सात सात हाथ के सारे एक साथ निकल जाएं। ऐसा वो वहां पर वर्णन कर रहे हैं। आगे, अगम अतल पाताल सम उस मुख में दृष्टि फिसलती फिसलती लुप्त हुई मेरी, पद फिसलते फिसलते टिक गए तीर पर मेरे, और प्राण निकलते निकलते रुक गए पीर पर मेरे। आंखों में चक्कर आ गया, उसने मुझे देखा, कुछ धुंधला सा दिखा मुझे भी, वह भय, हाँ भय, महाभय। और क्या हुआ, तो अगम जिसकी कोई प्रवेश की सीमा नहीं है, अतल जिसका कोई तल नहीं है, ऐसा पाताल के समान उस मुख में दृष्टि फिसलती फिसलती लुप्त हुई मेरी, मैं उसे देखता रहा, वो फिसलता चला गया। पद फिसलते फिसलते टिक गए तीर पर मेरे, और एक किनारे पर जाकर मैं रुक गया। प्राण निकलते निकलते रुक गए पीर पर मेरे, और दर्द तकलीफ इतनी थी कि मानो मेरे प्राण अब यहाँ से आज निकलने वाले हैं। आंखों में चक्कर आ गया, उसने मुझे देखा, कुछ धुंधला सा दिखा मुझे भी, भय, हाँ भय, महाभय। इतना भयानक है वो भय, डर, वो सामने आकर खड़ा हो गया और मैं स्तब्ध हो गया, ना कुछ कह सका ना कुछ कर सका। फिर क्या हुआ, यू चर्र चर्र चिल्लाती, बचाओ बचाओ बचाओ, इसकी रक्षा करो, क्या नहीं बताओ सौमिन। और शिल्पी की छाती से चिपकती, भीति से कांपती हुई शिल्पी की मति
तुरंत मति के सिर पर फिरता है अभय का हाथ शिल्पी का, बस इतना पर्याप्त। और जब मति अर्थात बुद्धि भयावह हो गई, डर गई, तो वह चिल्लाने लगी और चिल्लाते चिल्लाते चीखते चीखते मेरे प्राणों की रक्षा करो। तब जाकर शिल्पी ने उस मति पर अर्थात उस बुद्धि पर हाथ फेरा और हाथ फेर कर उसे समझाया, तुम डरो मत। जैसे कोई माँ जब बच्चे डर जाते हैं तो उसकी पीठ पर या उसके हृदय पर हाथ फेर कर उसे समझाते हैं कि तुम डरो मत, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, तुम डरने की क्या जरूरत है, तेरी माँ है ना। ऐसी शिल्पी ने उसको समझाया, तुम डर के क्यों हो, परेशान क्यों हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हल्की सी चेतना आती है मति की पलकों में। जो मति बेहोश होने वाली थी वह एकदम सजग हो जाती है शिल्पी का अभय अर्थात भय से रहित हाथ पाके। और हल्की सी चपलता आती है ललाट तल पर पड़ी मति की अलकों में। और मति की जो लटें थीं उनमें कुछ मानो चेतना जैसी आ गई। एक ओर अभय खड़ा है और एक ओर भय अड़ा है। एक तरफ तो भय अड़ गया है और दूसरी तरफ अभय अर्थात भय से रहित अवस्था खड़ी हुई है। और बीच में भयाभय वाली उभयवती खड़ी है मति। और बीच में बुद्धि है जो थोड़ी देर में डर रही है और थोड़ी देर में डर से रहित हो रही है। तो उसे कह रहे हैं उभयवती, भया भय से युक्त है जो। जैसे पंचम गुण स्थान होता ना, तो संयम भी है और असंयम भी है। ऐसी स्थिति इसकी है कि भय भी है और अभय भी है, दोनों से मिश्रित व बीचों बीच खड़ी हुई है। खड़ी है मति, देखो किस ओर झुकती, सो भय की चंगुल में जा फंसती है या अभय के मंगल में आ बसती। अब वहां प्रश्न है कि देखो क्या होता है, भय से या तो मुक्त हो जाएगी या फिर भय में सदा सदा के लिए विलीन हो जाएगी। कुछ ही क्षण व्यतीत हुए कि अभया बनती है मति, पुरुष का प्रभाव पड़ा उस पर प्रभूत और प्रकृति का प्रभाव आप दब गया अभूत। और मति ने अभय की शरण को स्वीकार कर लिया और वह स्वयं निर्भय बन गई, दूर हट गई उन सब विकल्पों से जो डर के कारण थे। और मति एकदम चेतना से युक्त हो गई, आश्चर्य से भर गई कि ये भी कोई अवस्था है। पुरुष का प्रभाव पड़ा उस पर और उसको जो आत्मा का प्रभाव पड़ा और इसलिए वह प्रभूत अर्थात उत्पन्न हुई और प्रभाव प्रकृति का अर्थात पुद्गलों का प्रभाव दूर हुआ, वह दब गया, इसलिए वह एक अलौकिक आनंद के साथ अभूत मतलब नहीं हुई, जो पहले कभी नहीं हुई, ऐसी अवस्था उसको प्राप्त हुई। अब एक एक रस क्रम सा चल रहे हैं। ये महाराज जीव के अलग अलग स्वभाव बतला रहे हैं कि कषायों के वेग में नौ कषाय के प्रभाव से जीव की कैसी कैसी दशाएं, कैसी कैसी अवस्थाएं और कैसे कैसे परिणाम होते हैं। कभी हिम्मत वाला हो जाता है, वीर रस का उदय होता है, कभी एकदम से हंसने लगता है, कभी एकदम से घबरा जाता है, कभी एकदम से परिणाम खराब होकर विकृत होकर क्रोधी और चिल्ला चोट करने लगता है, डांटने लगता है, मारने लगता है, पीटने लगता है। ये सब कुछ क्या हो रहा है, सब कषायों के वेग में हो रहा है। ये सब परिणाम हैं, ये चारों तरफ छोटे छोटे थोड़े 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 कर व्याप्त हैं। और जब ये अपना प्रभाव मात्रा से अधिक दिखाने लगते हैं तो यही हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। ये सारे के सारे विकल्प हैं जो हमारी आत्मा के इर्द गिर्द घूमते हैं आगे। क्योंकि आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये प्रसंग चल क्या रहा है। ये कोई प्रसंग नहीं चल रहा है, ये माटी की रोदन क्रिया चल रही थी और वहीं पर वीर रस ने आकर अपना संबोधन शुरू किया, क्योंकि ताकत की वहां आवश्यकता थी, हंसी की भी वहां आवश्यकता थी। इसलिए धीरे धीरे उसी विषय को आचार्य आगे लेकर महाकवि अपनी लेखनी को समसामयिक विषयों को भी रख रहे हैं। लो रण को पीठ दिखा रहा है, वीर को अवीर के रूप में, रौद्र को रुग्ण पीड़ित के रूप में और भय को भयभीत के रूप में पाया। देखो स्थिति क्या बनी कि जो वीर बनकर आया था वो अवीर हो गया, भयवीरता से रहित हो गया। ऐसा लग रहा है मानो सबको ये पीठ दिखा रहा है, सबको लौटा रहा है, सबको पीठ दिखा रहा है, मतलब अपनी कायरता का प्रदर्शन कर रहा है। रौद्र को रुग्ण पीड़ित के रूप में, और जो रौद्र परिणामों को लेकर आया था उसे पीड़ित घोषित कर दिया। और भय को भयभीत के रूप में पाया, और भय जो खुद डराने के लिए आया था वो खुद डर कर भाग गया। इस अभूतपूर्व घटना से
विस्मय को बहुत विस्मय हो आया। अब एक नया आश्चर्य है। विस्मय मतलब आश्चर्य, ये भी एक रस है विस्मय नाम का। हम थोड़ी देर में स्तब्ध हो जाते हैं, ये क्या हो गया, अरे चलते चलते क्लास बीच में बंद हो गई। हाँ, ऐसा भी होता है। ये तो इंटरनेट की कृपा है, जब तक बरस रही है बरस रही है। जब बाहर की बारिश बरसती है तब तो अंदर का इंटरनेट काम नहीं करता, ये स्वभाव चलता है। इसलिए हमको स्वभाव को देखी और दृष्टि रखनी है। हाँ, ऐसा भी संभव, यही विस्मय है। विस्मय नाम की जो कषाय है, आश्चर्य नाम की जो कषाय है, वो आकर हमको अट्रैक्ट करती है। अरे इतनी भीड़, हाँ यही सच्चा धर्म होगा। अरे इतनी लोग इनसे जुड़े हैं, मतलब यही सत्य होगा। बस वहीं जाकर हम फिसल जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि विस्मय को भी विस्मय हो गया, विस्मय को बहुत विस्मय हो गया। उसके विशाल भाल में ऊपर की ओर उठती हुई लहरदार विस्मय की रेखाएं उभरी। जैसे किसी को आश्चर्य होगा, अरे तो ये पूरा चेहरे पर, ये मस्तक पर लहरें आ गई। अच्छा, हमारा सजीव वर्णन कर रहे हैं, तो जैसे ये आश्चर्य से कोई भरा है तो यूं माथे पर लकीरें उसके उकर कर आ गई। कुछ पलों तक विस्मय की पलकें अपलक रह गईं और वे बिना पलक झपकाए विस्मय देखता रहा। अरे ये क्या हो रहा है? वीरता को अवीर कर दिया, रौद्र को रुग्ण कर दिया, भय को भय रहित कर दिया। आखिर ये चाहते क्या हैं? ये हैं कौन जो यहाँ पर करिश्मा दिखा रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं? देखो, चमत्कारों से प्रभावित नहीं होना, यही इस जीवन का सबसे बड़ा धर्म होगा। क्या कहा, फिर से सुनो। अनंतानंत भवों में, अनंत जीवनों में, अनंत पर्यायों में हमने मात्र बाहरी वस्तुओं को देखा और उनसे जुड़ गए। भगवान समंतबद्ध देव लिखते हैं, देखो भगवान के यहाँ क्या हो रहा है, तो देवागम नमो याना चामरादि विभूतया। अरे भगवान के पास देवता लोग आते हैं, इसलिए भगवान पूज्य होंगे, इसलिए हम पूजा करने चले गए। हाँ, ऐसे गए हैं हम पूजा करने। ये कौन है? ये देखो तो कितना सुंदर तन है इनका, कितना सुंदर शरीर है, प्रातिहार लटक रहे हैं, सुरवती फैल रही है, चार चार मुख हैं इनके। ये सब देखकर आज तक हम भगवान के चरणों में चले गए। समंतबद्ध देव कह रहे हैं, नहीं नहीं, मैं ऐसे व्यक्ति को भगवान नहीं मानता। क्या? हाँ, मैं ऐसे व्यक्ति को भगवान नहीं मानता जिसके बाद देवों का आवागमन होता है, जिसको चावर आदि चवर ढुर रहे हो, छत्र लगे हो, दिव्य शरीर हो जिसका। क्यों क्यों नहीं मानते? अरे मायावी अपि दृश्यंती, मायाविषु अपि दृश्यंती, मायावी मानवों में भी ये सब चीजें देखी जा सकती हैं। सो हम इन सब चीजों को देखकर आपको भगवान मानेंगे तो ये तो अज्ञानता हो गई, और यही तो हम करते आए हैं अनादि से। तो अब क्या करना? उन्होंने कहा, राग द्वेषयोर हानिर। जहां राग द्वेष की हानि हो गई है, हे भगवान तो मशीनो महान, आप ही वही महान हो, अन्यथा हम आपको महान नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर ऐसा है, सुनो, जिनकी सुंदर सुंदर तन हैं, जिनकी सुंदर सुंदर भाषण हैं, जिनकी सुंदर सुंदर प्रवचन हैं, उनको यदि भगवान मान लिया तो आप तो पतन की ओर चले गए, और उनके वचनों को ही आगम मान लिया तो अभी आप धर्म से पतित हो गए। इसलिए कितना सुंदर चिंतन है समंतभद्र देव का। और वे कह रहे हैं कि हे भगवान, देवताओं के आने से हमने आपको भगवान नहीं माना, आपका सुंदर शरीर देखकर आपको भगवान नहीं माना, ये चामर, ये छत्र, ये भावमंडल, ये विभूतियां देखकर आपको हमने भगवान नहीं माना। ये सब तो संसार के मायावी, ढोंगी, करिश्मा दिखाने वाले चमत्कारी लोगों के यहाँ भी संभव हैं। भगवान कहते हैं, अरे तुम देखो कितना सुंदर शरीर है हमारा। भगवान, ऐसा शरीर तो देवताओं के पास भी होता है। शरीर और शरीर में क्या अंतर है? बस एक चीज उनके पास नहीं है दुनिया में, वो है वीतरागता। वो केवल आपके पास है। सो हम वीतरागता को नमस्कार करने आए हैं, हम वीतरागता को भजने आए हैं, हम वीतरागता का स्मरण करने आए। इसलिए ये विस्मय से, आश्चर्य से यही समझना, आश्चर्य में नहीं पड़ो। सारी दुनिया में उन्नति देखकर उन्नति से प्रभावित मत हो। अरे इनके पास इतनी उन्नति है, इतनी भीड़ दिखाई दे रही है, इतने लोग, इतना बड़ा पंडाल, तो यहाँ तो सत्य होगा ही होगा। अरे यहाँ सत्य हो अनिवार्य नहीं। अरे कोई गया और उसने अमिताभ बच्चन का बंगला देखा, मुकेश अंबानी का मुकेश अंबानी का बंगला देखा, अब देखकर क्या सोच रहा है मन में? अरे यही सब कुछ है दुनिया में, सबसे बड़ा पुण्यात्मा यही है। नहीं, ऐसा मत सोचो। क्यों?
क्योंकि पूर्व के पुण्य का फल भोगने वाली आत्माएं हैं। वर्तमान के पुण्य किस स्तर पर हैं, वे एक एक का स्तर चेक होगा, तब जाकर क्रिया बनेगी। इसलिए आपको बहुत ध्यान में ये विषय को रखना है। भीड़ को देखकर सत्य का निर्णय नहीं करना, भीड़ को देखकर धर्म का निर्णय नहीं करना। अरे पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म फैल गया तो महावीर स्वामी के धर्म में सत्यता नहीं थी कि बाहर जा सके। अरे पूरे भारत में अन्य सारे संप्रदाय कुमत मिथ्या मत फैले गए, लेकिन भगवान महावीर का मत नहीं फैल पाया। मतलब ये अभी थोड़ा लगता है अभी अभी उत्पन्न हुआ था। ये भाव शंकाएं उत्पन्न होंगी, तो क्या करना, मन को दृढ़ बनाना और मन से यही कहना, अरिहंत भगवान का शासन तो युगों युगों से है और ये अनादिकाल से है, अनंत कालों तक रहेगा। हम अभागे थे, सो हमको पंचम काल में वो दिन देखने मिले जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ना कोई रिद्धिधारी मुनि है, न कोई चारण रिद्धिधारी मुनि है, न कोई केवल ज्ञानी है, न कोई मोक्षगामी जीव है, न कोई तीर्थंकर है, न कोई विशिष्ट बुद्धि रिद्धियों से संपन्न साधु महाराज हैं जो आपके चेहरे को देखकर बता देंगे कि चल क्या रहा है। कोई ऐसा दिख जाता तो आपके मन में भी लगता धर्म की महिमा तो बड़ी होगी। तो विस्मय करने वालों को यही कह रहे हैं, संसार का विस्मय देखकर अपनी श्रद्धा मत खोना, अपनी श्रद्धा इतनी मजबूत बनाना कि सारा संसार, देखो हम तो हमेशा कहते हैं कि कभी भी आपको भय और आश्चर्य लगे तुरंत हाथ जोड़कर रानी रेवती को 3 बार स्मरण करो और रानी रेवती से कहो, इतनी दृढ़ता कहाँ से लाई थी। क्या याद करो उसको और तुरंत कहो उससे कि इतनी दृढ़ता कहाँ से लाई थी। यहाँ तो कोई बैंड बाजा जुलूस और झंडे दिख जाएं तो सारी दुनिया में उस पर फिदा हो जाए। कोई राजनेता जिस मंदिर का समर्थन कर दे तो हम सब भी उस मंदिर के लिए देखने को बाहर निकल आए कि भैया इस मंदिर की इतनी महिमा है। हाँ, हमारे मंदिरों की गुल्लकों में से हम पैसे निकाल कर उनको देने चालू कर दें। ये सब गृहीत मिथ्यात्व का बढ़ावा है, गृहीत मिथ्यात्व का समर्थन। हम अपनी आत्मा से कहें कि बोलो कितना दृढ़ हो, करो विचार, और अगर दृढ़ता नहीं है तो इसी जीवन में इस चीज को देखो कि कैसे सम्यक्त को दुर्लभता से प्राप्त किया जाता। इसलिए बाहर का प्रभाव देखकर, बाहर की प्रभावना देखकर, बाहर की बढ़ती हुई भीड़ को देखकर अंतरंग का निर्णय कभी नहीं करना। हमारे यहाँ तो 2 महाराज जी आए हैं। कौन से महाराज जी आए हैं? अरे होंगे कोई आके और यूं चले गए। क्यों भाई, क्यों चले गए? आप दर्शन करने नहीं गए? नहीं नहीं, उनका कोई व्हाट्सएप नहीं, उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं, ऐसे कैसे महाराज जी? पंचम काल में तो बेई महाराज जी सबसे बड़े, जिनका जितना बड़ा यूट्यूब चैनल उसमें जितने बड़े सब्सक्राइबर। ऐसा नहीं, आपको बहुत अच्छी तरह निर्णय करना। इतनी बड़े बड़े साधक और साधु महाराज इस धरती पे विराजमान हैं जो कभी प्रवचन भी नहीं करते और उनकी साधना का स्तर इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि इस धरती पर उनके बराबर कोई नहीं टिकता। ऐसे भी साधु महाराज हैं जिनकी फोटो नहीं खींच सकते आप, वे फोटो नहीं खिंचवाते, लेकिन उनकी साधना का स्तर आज इस पंचम काल में सर्वोत्कृष्ट है। तो हमको रील वाले महाराज, हाँ हमारे इंस्टा पे यही महाराज दिखते हैं दिन भर, सो यही महाराज हैं, इसके अलावा बाकी कोई महाराज नहीं है। नहीं, ऐसी धारणा मत बनाओ। धारणा को बहुत मजबूत बनाना कि संसार 2 प्रकार के जीव दिख रहे हैं, एक साधक और दूसरे प्रभावक। एक जो केवल साधना में लीन है, उन्हें बाहर की वस्तु से कोई तात्पर्य नहीं कि कोई उनकी फोटो खींच ले, कि कोई उनकी वीडियो बना ले। वे भी भगवान के दर्शन करने जाते, हाँ रोज जाते, उनका भी प्रवचन होता, हाँ रोज होता, बीबी क्लासें लेते, हाँ लेते, उनके पास कोई जिज्ञासा पूछने जाता तो समाधान देते, हाँ देते, लेकिन वे प्रभावना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े और उन्होंने प्रभावना से कोई संबंध नहीं किया। तो हम उन्हें कम आंकने लगे, ये हमारी मूर्खता होगी। ऐसे बड़े बड़े साधु साधक हैं जिन्होंने सिद्धांत आगम ग्रंथों की धवला महाधवला की सारी पुस्तकें रट दी हैं और जिनकी बुद्धि में सब बसती हैं, लेकिन कभी उनके प्रवचन यूट्यूब पर नहीं सुने होंगे, कभी उनकी फोटो यूट्यूब पर नहीं देखी होगी, व्हाट्सएप पर नहीं देखी, इंस्टा पर नहीं देखी। तो आप कहोगे ये भी कोई महाराज है? हाँ ये भी महाराज। तो महाराज प्रवचन से नहीं, महाराज प्रभावना से नहीं, महाराज तो साधना से बनते हैं।
इसलिए उनकी साधना देखो, उनका आचरण देखो, उनका चारित्र देखो कि चारित्र की उज्ज्वलता कितनी है। इसलिए बहुत सुंदर निर्णय बनाना कि आश्चर्य में पढ़कर गड़बड़ नहीं करना, किसी का बाहर का सुंदर रूप देखकर फिदा नहीं हो जाना, यही सब कुछ है, यही सर्वस्व है। नहीं, ये तो बाहरी दिखावट है, बाहरी महल सुंदर सुंदर दिखते हैं, अंतरंग में क्या है इसका निर्णय करना। क्या कहते हैं देखते हैं। अपलक रह गई, उसकी वाणी मूक हो गई और भूख मंद हो गई, अर्थात वह एकदम शांत बैठ गई। विस्मय की यह स्थिति देखकर श्रृंगार मुख का पानी भी लगभग सूखने को है। और वहीं पे श्रृंगार नाम का रस आ गया। श्रृंगार क्या होता है? श्रृंगार जिसको सुनते ही वासना उत्पन्न हो जाए, जिसे सुनते ही मन विकार में चला जाए, जैसी कथाएं कहानियां पढ़ते ही मन में वासना की उत्पत्ति हो जाए, उसका नाम श्रृंगार है। तो क्या कहते हैं? लगभग सूखने को है। और विषय रसकों की सरस कथा मयूख अंध हो आई। मयूख मतलब होती है किरण। तो जो विषयों को उत्पन्न करने वाली कथाएं थीं वे सारी की सारी मानो अंधी हो गईं। क्यों अंधी हो गईं? क्योंकि जब विषय कषायों की बातें करने वाला जो श्रृंगार रस है, जब वही महाकवि को नहीं रुच रहा है तो कैसे काम चलेगा? अंधों विषय अंधों को प्रकाश की गंध कम मिलेगी भगवान। यो दीर्घ श्वास लेता शिल्पी, और शिल्पी सोचता है कि हे भगवान, ये विषयों के अंधे, इनको प्रकाश अर्थात सम्यक ज्ञान की गंध अर्थात सुगंध कब मिलेगी? वो प्रश्न पूछता है भगवान से कि भगवान वो दिन कब आएगा जब इन्हें भी सम्यक ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। फिर संबोधन के उभरते स्वर, और फिर संबोधन का कुछ स्वर बाहर निकलता है। क्या होता है? कहते हैं, शिल्पी कहता है, जो अरस का रसिक रहा है उसे रस में से रस आए कहाँ। सुनो, जिसे अरस का रसिक रहा हो। अरस क्या है? अरस है मेरी स्वयं की आत्मा। अरस कौन है? अरस है सिद्ध भगवान। देखो, जहां प्रसंग आता है सिद्ध भगवान का नाम बदल जाता है। अभी पहले सिद्ध भगवान का नाम क्या था? अकाय, जो काय से रहते हैं। अब क्या नाम दिया? अरस। मैं कैसा हूं? अरस मरूप मगंदम अबत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिग गहणम जीव मणि डिठ संठाणम। मैं कैसा हूं? मैं अरस हूं, मैं अरूपी हूं, मैं अगंध हूं, मैं अस्पर्श हूं, मैं अशब्द हूं। न मुझ में रस है, न मुझ में गंध है, न मुझ में वर्ण है, न मुझ में शब्द है, न मुझ में अन्य वस्तुएं उपलब्ध है। अरे मैं ऐसा हूं तो जो अरस का रसिक रहा है उसे रस में से रस आए कहां? क्योंकि वो तो अरस का प्यासा है, जो आत्मा में लीन है, जिसे आत्म तत्व का बोध है, जो अरस आत्म तत्व का स्वामी बन गया है, जो अरस अगंध अव्यक्त अस्पर्श रूप आत्म तत्व का अनुभवन करता हो, उसके चिंतन में लीन रहता हो, सिद्धों की नित भक्ति करता हो, वो बाहर पलटकर रसों की ओर भागता नहीं। जो अपरस का परस करता है, परस का परस क्या वह चाहेगा? क्या शब्द है? जो अपरस को छूता है। भगवान कुंद कुंद देव लिखते हैं पूज्य ग्रंथराज समय सार जी में कि कौन है ये निर्ग्रंथ योगी? ये वे हैं जिसे छुआ नहीं जा सकता, उसे ये पल पल छूते हैं। क्या लिख रहे हैं महाराज? जो अपरस का परस करता है, परस का परस क्या वह चाहेगा? परस मतलब होता है स्पर्श, छूना। अरे रसना इंद्रिय के विषय और स्पर्शन इंद्रिय के विषयों को वो क्या चाहेगा? नहीं, वो नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसने तो स्पर्श को छू लिया जिसे कोई नहीं छू पाया। उन सिद्ध भगवानों की भक्ति में वो लीन हो गया कि जैसे वे सिद्ध वह स्वयं में प्रकट कर लिए हों, और उसे आत्मा का ऐसा अद्भुत अलौकिक एक आनंद प्राप्त हुआ है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। जैसे पंडित जी साहब लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ये ऐसा आनंद प्रकट हुआ है कि नाग नरेंद्र अहमिंद के नाही कहो। ऐसा अलौकिक आनंद उनके प्रकट हुआ। और सुरभि दुर्वी से जो दूर रहा है उसकी नासा वह किस सौरभ की उपासना करेगी?
अरे जो तो हमेशा हमेशा के लिए सुरभि और दुर्गी से रहित अगंध हो गए हैं, गंध से रहित हो गए हैं, वे क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या वे सुगंध को चाहने के लिए बातें करेंगे? दूसरी बात यह है कि तन मिलता है तनधारी को, स्वरूप या कुरूप, स्वरूप वाला रूप में और निखार, कुरूप वाला रूप में सुधार लाने का प्रयास करता है आवरण आभूषणों सिंगारों से। परंतु जिसे रूप की प्यास नहीं, अरूप की आश लगी हो, उसे क्या प्रयोजन जड़ श्रृंगारों से। ये तो एक बात कह दी, अब दूसरी बात और हम आपसे कह देते हैं। अगर श्रृंगार की बात करते हो तो श्रृंगार का अर्थ है आभूषणों को पहनना। ठीक है, कौन पहने? जिसका स्वरूप सुंदर होता है, बाहर का रूप सुंदर होता है, तो वो और सजाता है और निखारता है और अच्छा दिखूं। और जिसका गड़बड़ है वो और सुधारता है कि थोड़ा और अच्छा दिखें, थोड़ा और अच्छा लगे, जिससे दूसरों को अट्रैक्ट कर पाए, दूसरों को और जोड़ पाए। तो क्या कह रहे हैं? दूसरी बात यह है कि तन मिलता है तनधारी को, स्वरूप या कुरूप, स्वरूप वाला रूप में और निखार, कुरूप वाला रूप में सुधार लाने का प्रयास करता है आभरण आभूषणों सिंगारों से। आभरण मतलब बहुत सुंदर सुंदर कपड़े वस्त्र, और आभूषण मतलब बहुत सुंदर सुंदर जेवर से रूप की प्यास नहीं। परंतु जिसे रूप की प्यास नहीं, अरूप की आस लगी हो, उसे क्या प्रयोजन जड़ श्रृंगारों से। जिसे केवल अपनी आत्मा की आनंद की अनुभूतियों की प्यास लगी हो, जो निरंतर उसमें डूबने की चाहत रखता हो, वो इन श्रृंगारों की ओर नहीं देखता। रस रसायन की वह ललक और चखन, पर परायन की यह परख और लखन कब से चल रही है। यह उपासना वासना की, यह चेतना मेरी जाया चाहती है। दर्श में बदलाहट काम नहीं अब राम मिले। देखो कितनी सुंदर पंक्ति कह रहे हैं कि रस रसायन की यह ललक और चाहत, रस और रस को चखने की जो भावना है और उसको देखने की जो चाहत है, पर परायन की यह परख और लखन कब से चल रही है। ये कोई आज से नहीं चल रही है, पर के प्रति जाना यह हमारा अनादिकाल से चला आ रहा है। भगवान कुंद देव ने जीवाधिकार लिखा, फिर उसके बाद अजीवाधिकार लिखने लगे। तो लोगों ने प्रश्न पूछा कि ये भगवान जब जीवाधिकार लिख दिया और जीव का सारा स्वरूप समझा दिया, तो अजीव को समझाने की क्या आवश्यकता। और आज कहते हैं सुनो उन्हें भी जानो जिनसे बचना है पग पग पे। जानोगे नहीं तो छोड़ोगे कैसे। इसलिए अजीव तो जीव के साथ अनादिकाल से यूं चिपका है कि जीव ये भूल गया कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। अजीव का ऐसा संबंध बैठा है। देखो ये पर परायन की यह परख और ललक कब से चल रही है, यह वासना की उपासना कब से चल रही है। सोचो, इस वासना की उपासना अर्थात वासना को प्राप्त करने के लिए कब से पुरुषार्थ किए जा रहा है। और क्या कह रहे हैं? यह चेतना मेरी जाया चाहती है, मेरी चेतना अब जागृति चाहती है, उठना चाहती है। दर्श में बदलाहट काम नहीं अब राम मिले। अब मुझे काम वासना इच्छाओं की पूर्ति यहाँ नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान चाहिए। अब मुझे तो भगवान बनना है। कितनी तपन है यहाँ, यह भीतर और बाहर, बाहर और भीतर, ज्वालामुखी हवाएं ये जल सी गई मेरी काया चाहती हैं। स्पर्श में बदलाहट घाम नहीं अब धाम मिले। इन दिनों भीतरी आयाम भी कुछ बहुत कुछ आगे बढ़ा है। मनोज का ओज वह कम तो हुआ है, तत्व का मनन मथन बहुत हुआ चल भी रहा है। अब मन थकता सा लगता, तन रुकता सा लगता है। अब झाग नहीं पाग मिले, मानता हूँ इस कलिका में संभावनाएं अगणित हैं, किंतु यह कलिका कलि के रूप में कब तक रहेगी। इसकी भीतरी संधि से सुरभि कब फूटेगी वह। इस घट के दर्शन में बाधक है यह घूंघट, अब राग नहीं पराग मिले। एक एक कविता अपने आप में राग लेकर चलती। गुरु महाराज ने लिखते समय तो तुकांत लिखा था। तुकांत मतलब जिसमें कोई तुक नहीं बैठती।
लेकिन बीच बीच में जगह जगह उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर तुकबंदी भी करके और कविता को एक सुंदर रूप दिया। क्या कह रहे हैं, यह चेतना मेरी जाया चाहती है, अब मेरी चेतना जाया जीवन शांति जागृति चाहती है, दर्श में बदलाहट काम नहीं अब राम मिले, और मैं अपनी दृष्टि में परिवर्तन लाना चाहती हूँ, बदलाव लाना चाहती हूँ, जिससे मुझे आत्मा का राम मिले, विषय वासना की अब चाह मेरे मन में नहीं रही, मेरा मन विषय वासनाओं से दूर हट जाए। कितनी कितनी तपन है यह, और ये विषय वासनाएं कितनी तप रही हैं। बाहर चल रही विषय की गरम गरम हवाओं से मेरा यह देह जलसी गई है, बाहर और भीतरी ज्वालामुखी हवाएं ये जलसी गई मेरी काया चाहती है। इस शरीर की क्या स्थिति बनी, विषय वासनाओं की गर्मी ने बाहर भी जलाया और अंदर भी जलाया, स्पर्श में बदलाहट घाम नहीं अब धाम मिले, अब मुझे घाम अर्थात विषय वासना की गर्मी नहीं चाहिए, कोई गरम गरम तन छूने को नहीं चाहिए, अब तो मुझे परम धाम अर्थात मुक्ति चाहिए, अब तो मुझे परम शीतलता अर्थात शांति की छांव चाहिए। इन दिनों भीतरी आयाम भी कुछ आगे बढ़ा है, अर्थात बाहर का ही पुरुषार्थ नहीं कर रहा है शिल्पी, अपितु अंदर का आयाम अर्थात अंदर का पुरुषार्थ भी कुछ बढ़ रहा है, कुछ चिंतन बढ़ा है, कुछ मनन बढ़ा है, और कुछ करने का पुरुषार्थ उसके अंदर में बढ़ा है। बाहर में हम बहुत कुछ कर सकते हैं और करते हैं। आज क्रिया प्रधानी समाज बाहर के प्रभाव में बहुत कुछ करती है, लेकिन अंतरंग के परिवर्तन के लिए कुछ नहीं करती। आज स्वाध्यायी समाज स्वाध्याय तो करती है, लेकिन अंतरंग का परिवर्तन कभी नहीं करती। क्रिया प्रधानी समाज क्रिया करती है, क्रिया के भाव को जानने का पुरुषार्थ नहीं करती, और अध्ययनी स्वाध्यायी समाज स्वाध्याय तो करती है, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती। तो क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से इसको समझने का प्रयास करो कि इन दिनों भीतरी आयाम भी बहुत कुछ आगे बढ़ा है, बाहर ही नहीं अंतरंग में भी परिवर्तन हो रहा है, बाहर में घड़ा बन रहा है, अंतरंग का घट भी मजबूत हो रहा है। मनोज का ओज वह कम तो हुआ है, मनोज मतलब कामदेव, जो मन से उत्पन्न होता है उसका नाम मनसिज मनोज होता है। तो कह रहे हैं मनोज अर्थात कामदेव, काम भाव का ओज अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। तत्व का मनन मथन बहुत हुआ, चल भी रहा है, और निरंतर शिल्पी के मन में तत्व का चिंतन मनन निरंतर चल रहा है। अब मन थकता सा लगता, तन रुकता सा लगता, अब झाग नहीं पराग मिले। अब मन कैसा हो गया है, थक गया है, और तन रुक सा गया है। शिल्पी भावना भाता है अब झाग अर्थात ऊपर ऊपर दिखने वाला फैन नहीं, किंतु अब पाग अर्थात मधुरतम सारभूत वस्तु मधुर तत्व आत्म तत्व मिले। अब झाग मतलब बाहर बाहर की चीजें नहीं चाहिए, अब तो मुझे अंतरंग की वस्तु चाहिए। देखो एक ही बात मांगी है, पहले कह रहे हैं कि काम नहीं राम मिले, फिर घाम नहीं धाम मिले, फिर झाग नहीं पराग मिले। क्या कह रहे हैं, बाहर की वस्तुएं छोड़कर अब मुझे अंतरंग की वस्तु मिले। फिर क्या कहते हैं आगे, मानता हूं इस कलिका में संभावनाएं अगणित हैं, किंतु यह कलिका कली के रूप में कब तक रहेगी। कलिका मतलब कली, तो जो फूल खिलने के पहले की अवस्था है, तो पूछ रहे हैं कब तक ऐसी रहेगी, अर्थात मैं परमात्मा कब बनूंगा, यह आत्मा कब तक कली के रूप में रहेगी। मैं मानता हूं कि मुझ में भी अनंत गुणधारी परमात्मा शक्ति विराजती है, किंतु यह भव्य आत्मा आखिर इस रूप में कब तक रहेगी, ये प्रश्न चिन्ह है। अब इसकी भीतरी संधि से सुगंधी कब फूटेगी, वह कब वो दिन आएगा जब मैं भी अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हो जाऊंगा और मुझे भी शुद्धोपयोग की गंध प्राप्त होगी। आज तक कभी नहीं हुई। पंडित जी साहब ने तो करोड़ों प्रश्नों का एक उत्तर दे दिया कि नाग नरिंद अहमिंद के ना ही कहो, बाकी सब लोग तो पीछे हट जाओ। क्या नाग नरिंद अहमिंद के ना ही कहो, बस
एक प्रश्न में उत्तर दे दिया, बहस करने को कोई स्थान ही नहीं बचा कि ऐसे होती होगी, चौथे में होगी कि पांचवें में होगी कि छठवें में होगी। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि नाग नरिंद अहमिंद के नहीं कहो। चक्रवर्ती हो, सौधर्मेंद्र हो, लोकांतिक देव भी हो, तब भी उनकी आत्मा की अनुभूति का परमानंद झलकता नहीं, शुद्ध उपयोग की गंध वहां संभव नहीं। कभी कभी सैकड़ों श्लोक भी एक हिंदी की पंक्ति के आगे फीके लगने लगते हैं। सैकड़ों प्रमाण हैं, सैकड़ों चर्चाओं के विषय थे, लेकिन पंडित जी साहब की एक पंक्ति ने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया कि जब अहमिंद के नहीं, सर्वार सिद्धि के देव, जिन्होंने 33 सागर मात्र सुत का अध्ययन किया, जिनवाणी का अध्ययन किया, जब उनकी आत्मा की अनुभूति और प्रत्यक्ष अनुभूति, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, तो हे 12 वर्षीय के 12 साल में से 6 साल पढ़ने वाली आत्माओं, पंडित साहब पूछ रहे हैं, अब लगने लगा अरे हमने बहुत पढ़ लिया तो हम स्वाध्यायी हो गए, अब तो बस आंखें बंद करो तो आत्मा झलकती है, अब तो हाथ पे हाथ धरो तो शुद्ध उपयोग में लीन हो जाते हैं। तो पंडित जी साहब कह रहे हैं सुनो, अहमिंद के नाही कहो, जिसने 33 सागरों तक बैठकर मात्र आत्मा 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 कही है, उनके भी आत्मा का प्रत्यक्ष दर्श नहीं होता। फिर हे पंचम कालिनी आत्माओं, आपका क्या होगा, विचार करो। और कुंद भगवान तो बहुत सुंदर पंक्ति लिख कर गए, उसने सारों को स्टॉप कर दिया एक पंक्ति में, न गो भी मोक्ष मग्गो शेषा उम्मग गया सब्बे। क्या कह रहे हैं, जब होई तिथे अरो जिन शासने भी बत्थ धरो नविसिजंती। अरे जिनेंद्र भगवान के शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, जब तक कपड़े धारण किए मोक्ष नहीं होगा। बस इसके बाद भगवान कुंद को कुछ नहीं लिखना पड़ा और हम लोगों को कुछ नहीं सुनना, कुछ चिंतन नहीं करना, किसी से कुछ नहीं पूछना, क्यों भैया कहाँ अर्घ चढ़ाने हैं, कहाँ उदक चंदन तंदुल करने हैं, किनकी पूजा किनकी आरती, कोई विकल्प नहीं। नविसिज्जयी वत्थ दरो जवि होई तिथ्य अरे जिन शासने भी। अरे जिनेंद्र भगवान के शासन में तो तीर्थंकर भी जब तक कपड़े पहने हैं उनको भी अर्घ नहीं चढ़ेंगे, तो बाकी सब तो पीछे रहो। जब उनको भी मुक्ति की उपलब्धि नहीं, नविसिज्जयी वत्थ दरो, जब तक कपड़ा है मुक्ति की उपासना होगी नहीं, मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं। कह रहे हैं कि इसकी भीतरी संधि से सुगंधी कब फूटेगी, वह कब मुझे आत्मा की अनुभूति का आनंद उत्पन्न होगा। उस घट के दर्शन में बाधक है यह घूंघट, अब राग नहीं पराग मिले। ये जो कुछ घूंघट है, आवरण है, जिसे कर्म कहते हैं, ये आवरण तो मेरे घट अर्थात मेरी आत्मा जो परमात्मा के रूप में विराजती है उसका दर्शन संभव नहीं। मुझे और कोई नहीं रोक रहा है, मुझे मेरी कर्म शक्तियां रोक रही हैं। इस घूंघट में उस घट का दर्शन कहाँ संभव है। पढ़ो ये पंक्तियां, कितना आनंद है शब्दों में, कितना सुंदर शब्द है कि उस घट के दर्शन में बाधक है यह घूंघट, अब राग नहीं पराग मिले। अब मुझे संसार का राग नहीं, अब तो मुझे वीतरागता चाहिए। जो राग से भी मुक्त हो गए हैं उनकी वीतरागता ही अब मुझे चाहिए, अब मुझे अन्य कुछ नहीं चाहिए। आप लोग बोलते एक पंक्ति, वंदे तदगुण लब्धये, भगवान मैं वंदना करता हूं आपके गुणों की प्राप्ति के लिए। सुनो ये प्योर व्यवहार है। निश्चय तो ये कह रहा है ना ही वंदना है ना तुम्हें कुछ बाहर से चाहिए। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम नहीं, अरे आत्मगुण संपत्ति प्रकट भवो, अपनी आत्मा की शक्ति ही प्रकट हो जाए। भगवान का केवल ज्ञान हमको नहीं चाहिए, हमारी आत्मा में जो केवल ज्ञान विद्यमान है, जो ज्ञानावरण कर्म के आवरण से ढका है, वो आवरण दूर हो जाए, सो हम स्वयं अनंत ज्ञानी हो जाएं। आपसे ज्ञान नहीं चाहिए कि भगवान आपका केवल ज्ञान हमको मिल जाए। कई लोग सोचते होंगे अरे भगवान आपका समूह शरण का थोड़ा बहुत सोना ही हमको मिल जाए। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, आपके समूह शरण की थोड़ी सी संपत्ति, थोड़े से जो मोती हीरे जवाहरात वहां चढ़ रहे हैं, सो जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, आपके चरणों में चढ़ी संपत्ति सब मेरी हो जाए, ऐसा नहीं। जिनेंद्र भगवान की गुणों की संपत्ति का अर्थ यह है कि जैसा मेरी आत्मा में जिनेंद्र बनने की महान शक्ति विद्यमान है, सो वह सब कुछ प्रकट हो जाए। गुरु महाराज ने
रसों के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखलाई, एक एक रस के माध्यम से कैसे जीवन को सुंदर बनाना ये सिखाया। इसलिए ये महाकवि महानतम आध्यात्मिक दार्शनिक थे। आध्यात्म ही जिनके दर्शन की मुख्यता है, जिन्हें वीतरागता और अहिंसा दो के सिवा कोई चर्चा करनी नहीं, और सब से हमारा कोई प्रयोजन नहीं। हमारा उद्देश्य इस घूंघट में विराजमान उस घट का दर्शन करना है। पंक्ति को याद रख लो कि इस घूंघट में विराजमान उस घट का अर्थात अपनी स्वयं के परमात्म स्वरूप का दर्शन हमको करना है। यही मूक माटी का मूल मंत्र है। आगे अब वापस गुरु महाराज के आशीर्वाद से आगे अपन इसको श्रृंगार को लेकर चलेंगे। अभी श्रृंगार को लेकर गुरु महाराज और बहुत सारी बातें हमारे बीच रखेंगे। ओम ह्रीम अरहम णमो जिनाणम।